सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल अगस्त 2018 में एमटीपी में एक क्वेश्चन आया था। सीएजी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीएजी जो होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटेड ऑडिटर्स को द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। कौन से मैनर में यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट होंगे इस यहाँ पे सीएजी डायरेक्ट करता है। एंड देयर अपॉन द ऑडिटर्स जो अपॉइंटेड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक बार ऑडिट खत्म हो गया तो जो ऑडिटर होंगे वो सबमिट कर देंगे कॉपी। किसको कॉपी सबमिट किया जाता है? सीएजी को। So what are the relevant section of the Companies Act 2013 and steps involved in the audit of a government company? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से रेलेवेंट सेक्शंस लगते हैं कंपनीज एक्ट के और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है इन द ऑडिट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन से स्टेप्स लगते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। द फॉलोइंग स्टेप्स कौन से हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 रीड विद द सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो तीन सेक्शन यहाँ पे लग रहा है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 और सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनीज के होते हैं वो अपॉइंट या री अपॉइंट होते हैं सीएजी ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। अब द सीएजी यहाँ पे क्या कर सकती है? द सीएजी में डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। सीएजी यहाँ पे डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन किसको देती है? जो भी अपॉइंटेड ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि कौन से मैनर में अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को आपको ऑडिट करना है, कौन से मैनर में आपको ऑडिट करना है। एंड देयर अपॉन द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू द सीएजी। ठीक है, एक बार ऑडिट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट भी करना पड़ता है। कौन से मैनर में वो बताएगा सीएजी। आपको सबमिट करना पड़ता है सीएजी को। सो कौन सबमिट करेगा? जो भी ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सीएजी के द्वारा। ठीक है, अब ये सेक्शन के बाद आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकती है। तो सीएजी ऑफ इंडिया जो होती है सप्लीमेंट्री ऑडिट यहाँ पे कर सकते हैं अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, 143 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 143 सबसेक्शन 6 में। तो सीएजी ऑफ इंडिया यहाँ पे शैल विद इन 60 डेज किससे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट का रिसीट हो जाता है, उनको मिल जाता है, उसके 60 दिनों के अंदर, उसके 60 दिनों के भीतर द ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी के पास क्या होता है? सीएजी के पास राइट होता है टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय सच पर्सन और अ पर्सन्स। कौन करेगा? बाय सच पर्सन और सच पर्सन जो यहाँ पे ऑथराइज किया जाता है इन हिज बिहाफ। ओके, सो कौन ऑथराइज करेगा? सीएजी ऑथराइज करेगा कि कौन यहाँ पे पर्सन ऑडिट करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट। किस दिन, कितने दिन में करना है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके पास राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। So, and for the purpose of such audit, required information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized or such matter by such person in such form as the CAG matter है। So यहाँ पे जो भी ऑडिट होगा सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगा वो फर्निश किया जाता है टू एनी पर्सन या फिर पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है। ऑथराइज कौन करेगा? सीएजी ऑथराइज करता है। बाय सच पर्सन एंड सच फॉर्म एंड सच मैनर, सीएजी यहाँ पे डायरेक्ट करेगा। सो यहाँ पे सीएजी इन शॉर्ट क्या कर सकती है? सीएजी यहाँ पे शैल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे उसके पास राइट होता है, राइट टू कंडक्ट व्हाट? राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कौन करेगा? वो सीएजी बताएगा। सो अगर आगे बात करते हैं तो कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट अपॉन द सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो एनी कमेंट गिवन बाय द सीएजी, जो भी कमेंट सीएजी देता है अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंड बाय अ कंपनी टू एवरी मेंबर। जो भी कमेंट दिया जाता है सीएजी के द्वारा अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट, ये सेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी यहाँ पे सेंड करेगी, किसको भेजेगी? एवरी पर्सन एंटाइटल टू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी पर्सन जो एंटाइटल है, जिसको मिलनी चाहिए कॉपीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उन सारे लोगों के पास यहाँ पे क्या जाएगी? उन सारे लोगों के पास यहाँ पे जाएगी कमेंट किसका? सीएजी का।
सो अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज है। सो कोई भी कमेंट जो सीएजी देता है अपॉन या सप्लीमेंट कर लगाता है टू ऑडिट रिपोर्ट, वो सेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा हर पर्सन को जो एंटाइटल है टू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब ये हो गया एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। सो कौन से पर्सन एंटाइटल है? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी के पास जाएगा। टू एवरी ट्रस्टी फॉर डिबेंचर होल्डर ऑफ एनी डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो हर ट्रस्टी को जाएगा, हर ट्रस्टी को जाएगा। एंड टू ऑल द पर्सन अदर देन सच मेंबर और अ ट्रस्टी बीइंग द पर्सन सो एंटाइटल, और एवरी मेंबर और ट्रस्टी को छोड़ के कोई दूसरे पर्सन जो एंटाइटल हो, जिनको मिलना चाहिए था वो कॉपी, उनको पास भी यहाँ पे प्लेस दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी कमेंट है या फिर सप्लीमेंट जो भी ऑडिट रिपोर्ट पे लगा है वो प्लेस भी किया जाता है बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम एंड द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट जैसे ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे मैनर में जैसे मैनर में यहाँ पे प्लेस किया जाता है, वैसे मैनर में कमेंट और सप्लीमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पे प्लेस किया जाता है इन द एनुअल जनरल मीटिंग। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे टेस्ट ऑडिट हो सकता है। टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 143 सबसेक्शन 7 में टेस्ट ऑडिट होता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपनी और रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सीएजी के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सीएजी में इन एनी ऑफ द कंपनी in area of the company covered under section 139 subsection 5 139 subsection 7 of the Companies Act 2013। सो यहाँ पे सीएजी के पास पावर है कि कोई भी कंपनी जो कवर है, एनी कंपनी जो कवर है कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में अगर वो कवर है तो यहाँ पे सीएजी के पास पावर है इफ़ यू कंसिडर नेसेसरी, उसको ऐसा लगता है तो यहाँ पे ऑर्डर निकाल सकती है। ऑर्डर ये निकालेगी कि वो टेस्ट ऑडिट करवा सकती है टू बी कंडक्टेड, टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट ऑफ सच कंपनी, टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट ऑफ सच कंपनी। और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द सीएजी ड्यूटीज एंड पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उस रिपोर्ट के ऊपर, उस रिपोर्ट ऑफ सच टेस्ट ऑडिट। सो जो भी रिपोर्ट निकलेगा उस रिपोर्ट के ऊपर कौन सा प्रोविजन लगेगा, प्रोविजन ऑफ सीएजी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।